पुराणों और धार्मिक कथाओं के अनुसार बिल्व पत्र, जिसे साधारण भाषा में बेलपत्र कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति माँ भगवती के पसीने की बूंद से मैकल पर्वत पर मानी जाती है। वहीं भगवान भोलेनाथ को यह भोजन के रूप में अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान शिव को कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना बेलपत्र के पूरा नहीं माना जाता। भगवान शिव का अभिषेक हो या सावन सोमवार की पूजा, हर अनुष्ठान में इसका महत्व होता है। बेलपत्र सामान्य तौर पर 3 पत्तियों के होते हैं, लेकिन मंडला जिले की हृदय नगर की शिव वाटिका में जो बेलपत्र पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। इन बेलपत्र में 5 से 9 पत्तियां होती हैं। मंडला जिले की हृदय नगर शिव वाटिका, यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के बेलपत्र पाए जाते हैं। सावन सोमवार में भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं बेलपत्र बीमारियों में भी कारगर है। बेलपत्र की पत्तियों में टैनिन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे रसायन पाए जाते हैं। बेल की पत्तियों का चूर्ण पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। वहीं गैस होने पर यह तुरंत आराम देता है, जबकि बेल की पत्तियां खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। बेल के फल शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, जो शीतलता प्रदान करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में इसके खास महत्व के चलते अब इसकी खेती भी बहुत सारे इलाकों में की जाने लगी है। क्या महत्व है ये पत्तियों का? इसका धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। भगवान शिव में चढ़ने वाला पत्ती है और ऋषि मुनियों के द्वारा इसे 12, 19, 13 इसके अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। दूर दूर से लोग आकर इस बेलपत्ती को लेके जाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। पत्ती भगवान शंकर में चढ़ाई जाती है, ऐसा ऋषि मुनि लोग बताते हैं। पहले भी कई ऋषि मुनि यहाँ पहुँचे हैं, वो भी बताए कि भगवान शंकर में बहुत महत्वपूर्ण पत्ती है, शुभ कार्य होता है, ऐसा बताते हैं इसको चढ़ाने से। कितनी पत्तियां हैं इसमें? 9 पत्ती, 11 पत्ती, 13 पत्ती, 19 पत्ती और 21 पत्ती तक बताते हैं। कब से ये पेड़ लगा हुआ है? ये पेड़ मेरी उम्र तो 49 वर्ष है। मैं तो बचपन से जान रहा हूँ, जब से 4-5 साल का रहा, जब से जान रहा हूँ। इतनी बड़ी मैंने पेड़ है। अब कितने पहले का तो वो नहीं बता सकता। लगभग कहाँ के लोग आते हैं लेने? दूर जबलपुर से, जबलपुर के आगे से लोग आते हैं। मलाजखंड बालाघाट से लोग आते हैं पत्ती ढूंढने, पता करने की भैया ये पत्ती कहाँ है। बीच में हमसे तुड़वाए भी ले गए। शुभ नाम क्या आपका? मेरा मुरलीधर नंदा। मास की पवित्र बेला है और श्रावण मास का महीना बड़ा पुण्य का देने वाला देवाधिदेव महादेव भगवान के लिए अत्यंत प्रिय मास बताया गया है, जिसमें शिव उपासना के लिए भक्तजन सब शिवालय में जाके या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण करके बड़े भाव भक्ति के साथ में महादेव भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। इसमें बिल्व पत्र का विशेष महत्व है। बेल का वृक्ष साक्षात भगवान का स्वरूप है और इसे श्री वृक्ष के नाम से जानते हैं। माँ लक्ष्मी के स्वरूप में यह वृक्ष होता है। बेल के वृक्ष में पत्तियां निकलती हैं और यह बिल्व पत्र भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। 3 दल की बिल्व पत्र से प्रारंभ होता है। बिल्व पत्र के चढ़ाने मात्र से 3 जन्मों के पाप कट जाते हैं। इनके दर्शन करने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। बेल वृक्ष के नीचे से यदि किसी की शव यात्रा भी निकल जाए तो वह सीधे वैकुंठ को जाती है। बेल वृक्ष के सिंचन करने से, बेल वृक्ष के रोपण करने से वंश की वृद्धि होती है। बेल वृक्ष की सेवा जो कर लेता है उनकी कामना पूर्ण हो जाती है। इसमें अभी तक हमने देखा था 3 पत्तियां की बिल्व पत्र होती थी, लेकिन हमारे इस भारत माता की पावन धरा में ऐसे ऐसे स्थानों में ये बिल्व के वृक्ष लगे हैं, जो आज ये श्रावण मास की पवित्र बेला में 12 पत्ती की बेलपाती प्राप्त हुई है। और ये 12 बेलपत्री, हम तो इसका स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग का मानेंगे, क्योंकि भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग 12 पत्री की बेलपत्र मिली है, तो ये साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में इसे मानते हुए इस बिल्व पत्र का हम दर्शन करें, पूजन करें, प्रणाम करें। बिल्व पत्र की चढ़ाने मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। 3 पत्ती की बेलपाती, 5 पत्ती की, 7 की, 9 की, 12 की, 11 की और हमने सुना है कि 21 पत्ती की बेलपत्र भी एक वृक्ष में लगी है। तो प्रयास किया जाएगा अगले सोमवार तक
उस बेलपत्र की पत्ती को भी लाके भक्तों को हम दर्शन कराएंगे और शिवालय में ले जाके इसे समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।